एक शेर हाफिज मोहम्मद हुसैन हाफिज साहब ना ये फरमाइश में पढ़ सा वैसे पाबंदी है लेकिन वो निका बच्चा दे दिया खाद गुजर सुफियान गुजर ते जेड़े उस खाली कमली वाले ने आशिक उस मालक ने या उसने हबीब ने आशिक होना उन्होंने वास्ते दुनिया कोई माना नहीं रखनी। इब्राहिम बिन अदम दसने के बहुत बड़े फकीर होई गुजरे ते सरकार अपने महल बैठे हुए तो महल ने छत उपरों चहल कदमी की आवाज आई। इब्राहिम बिन अदम बाहर निकली तो पूछा भाई कौन है। अपरों आवाज आई सरकार मेरा शुक्र गोया तो मैं उसकी तलाश में जा। इब्राहिम बिन अदम आख्या वो पागला ऊंट भी कदे छतों चढ़े क्यों कि इब्राहिम बिन अदम ने अंदर भी वो चंगारी मौजूद थी। मियां साहब आख्या ना चंगारी में है तो पावड़ बढ़ना। इब्राहिम बिन अदम आख्या वो पागला वो थोड़ा ऊंट या कोई परिंदा या जरा माने महल ने छत्ता पालना बाइद बैठा वो पागला ऊंट भी कदे छत्ता चढ़े तो आवाज आई कि अगर ऊंट छत्ता पर नहीं चढ़े तो फकीर कदे तख्ता पर नहीं बैठे। इब्राहिम बिन अदम की बड़ा झटका लगा इस गल ना। दूसरे दिन सरकार हुक्म देता वजीरम शीरा के चलो शिकार पे चलिए। दसने के शिकार वास्ते गए। इब्राहिम बिन अदम एक हिरन ने पीछे थोड़े जे दौड़े हिरन थोड़ा जा दौड़ी रहा तो मुड़ी रुकी गया तो आखर लगा बादशाह सलामत असा जंगल ने गरीब जानवर असा जंगल ने गरीब जानवर तू जितनी साड़ी तलाश करी साड़े के मारना है इतनी तो कदा तू रब नहीं तलाश करे तो क्यों मिली कैसे। इब्राहिम बिन अदम की बड़ा झटका लगा इस गल ना तो शिकार उठा ही छोड़ा तो वापस बहाल दर चले गए। जिस वक्त बहाल पहुंचे कमरे में गए तो बिस्तरा लाने ली जी गोली सी बिस्तरा लाने लाने पूरा नींदरा नहीं होगा आई तो सही की। इब्राहिम बिन अदम आख्या ये कौन गुस्ताख है जो मेरे बिस्तर पर सोया हुआ है इसकी चमड़ी उधेड़ लो क्योंकि बादशाह ने हुक्म साहब उस गोली की मारी मारी तो लहू लुहान कर छोड़िया ने। जिस वक्त लहू लुहान कीता ने तो वो गोली जड़ी थी रोने तो बाद बूढ़ी उस हसना शुरू कर दिया। हसना शुरू किया। इब्राहिम बिन अदम पूछा कि हसी की है ये वो बोली तो आख्या रोई तो मैं इस गल कि इतना मारिया कि लहू लुहान कर छोड़िया है तो हसी में इस गल कि जिस बिस्तर चंद लम्हे में सुती तो माड़ी ये हालत हुई तो जेड़ा जाना रोज इसने देना उनकी क्या हालत तो दस लेके इब्राहिम बिन अदम सब कुछ छोड़िया तो जंगला चले गए तो अल्लाह अल्लाह कर ले जे किसी बादशाह ने गुजर होया सरकार समुद्र के किनारे बैठे तुसा क्या इब्राहिम बिन अदम चंगी भली बादशाही छोड़ी इत्थे बैठे हो क्या करने हुए सरकार ने हथे सुई जाई सी समुद्र सटी छोड़ी तो मछलियां की हुक्म दिता कि माड़ी सुई वापस करो। मछलियां मुंह सुइया के दिया वापस आ गई बाहर। सरकार आख्या कि जेड़ी मेरी सुई है वो मेरी वापस करो। जिस वक्त वो सुई सरकार की वापस हुई तो इब्राहिम बिन अदम उसने पूछने कि ये बादशाही चंगी है या वो बादशाही चंगी है। उसे सरकार ये बादशाही थोड़ी चंगी है। तो हाफिज मोहम्मद हुसैन हाफिज साहब का शेर याद आया सच्चे आशिक ना कदी भी कम दर्दे सच्चे आशिक ना कदी भी कम दर्दे लोगों
दूर दी अपनियां तेरियां विच ये चार सू दिल का शोए समा लपे ये कदम बोसी में जिसनी कमाए कर दे आए कर दे मेरा सिर्फ दरिया सिया लपे ये तुसा में की बंदा सराई करसा ये गुरबान जिसका नाम माल पे एक दूर दुखी से दो बनेगा आए इंसानियत मर्द में जान पे लो दोस्तों शेर मौला बख्श सरकार ना ये साढ़े बड़े प्यारे भाई जाहिद तना पना खान अली ना तलका ये बड़ी मोहब्बत करने वाले साढ़े नाल इन्हां के शेर मौला बख्श साहब ने दसिया शेर भी बड़ा कीमती आ कि जिस तरह के किसी शायर केड़ी चीज नाल सरकार ने हुस्न दी तशबीह दी किसी चंद नाल दी किसी सूरज नाल दी किसी कैसे नाल लेकिन मौला बख्श आने के अगर सरकारे दो आलम ने चेहरे दी तशबीह चंद नाल भी दी कि शायद ये भी इंसाफ नहीं होना क्यों चंद विच छाइयां सरकारे दो आलम का चेहरा जड़ा वो बिल्कुल साफ आ क्यों कि सरकार की वो शान है कि हम सब का रुख सुए काबा काबे का रुख सुए मोहम्मद अस सारे काबे का तवाफ करने तो काबा उसना जाई तवाफ करना तो सरकार ने वास्ते की करा